हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों के बहुत सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर जी जीआईसी प्रवक्ता पीजीटी टीजीटी और जीडीसी लेक्चरर को लेकर के उसके अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के आप हमें कुछ गाइडेंस दें या फिर कुछ कोई अच्छी सी बुक्स के नाम वगैरह बता दें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत मैं दो तीन बातें करने वाला हूँ। पहला तो ये है, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है, कि मात्र 3 किताबों को पढ़ करके ही आप टॉप कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सच है। हिंदी वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है, और वैसे तो मैं कम से कम 6-7 किताबों के नाम बताऊंगा, लेकिन अगर अच्छी तरीके से सिर्फ 3 किताबों का अध्ययन कर लिया जाए तो सफलता मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और तीसरी बात, सिलेबस का अध्ययन करेंगे, क्योंकि बिना सिलेबस के अध्ययन के किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं। सरसरी निगाह से हम जो है सबसे पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये हिंदी का सिलेबस है। सिलेबस, एक चीज़ बता दूं, सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लें। सिलेबस बहुत ज़रूरी है, बल्कि उसका प्रिंट निकाल करके हमेशा उस जगह पे चिपका दें जहाँ आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस को मैं पूरी तरीके से ना करते हुए शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसमें देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। जो हिंदी सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन से? पहला पार्ट है, देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी साहित्य वाला पार्ट पहला, ठीक है। ये पार्ट है साहित्य का। दूसरा पार्ट जो है वो है व्याकरण का, ठीक है, यानी व्याकरण वाला पार्ट, ठीक। ये 2 पार्ट इधर हो गए। और तीसरा पार्ट इसके अंतर्गत जो आता है वो है आपका, तीसरा पार्ट जो है वो है संस्कृत का। देखिए यहाँ दिया हुआ है संस्कृत वाला पार्ट, ठीक है। तो 3 पार्ट में आपका सब्जेक्ट बटा है। कौन कौन सा? साहित्य, दूसरा व्याकरण, और तीसरा संस्कृत, ठीक है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं जो है किताबों के नाम बताने वाला हूँ। अगर ये 3 किताबें आपने ईमानदारी से, अच्छी लगन मेहनत से इनका अध्ययन कर लिया तो निश्चित तौर पे आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। साहित्य, ग्रामर और जो है संस्कृत, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसमें। पहली जो किताब है वो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके राइटर हैं, देखिए, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी इसके राइटर हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से देख लीजिए। ये ऐसी किताब है कि हर हिंदी के अभ्यर्थी के पास ये किताब मिलती ही मिलती है, याद रखना। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको नहीं पता, तो ये मान के चलिए कि आपको ये किताब पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। मैं मोस्टली ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो घर में रह करके या किसी कारणवश कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो उनके लिए तैयारी का माध्यम बता रहा हूँ कि अगर ये किताबें लेकर के आप खुद से सेल्फ से तैयारी कर रहे हैं तब भी आपका काम बन जाएगा, सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली किताब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। इसके बारे में बता दूं कि इस किताब से प्रश्न जो है हर हाल में आते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं प्रश्न। यानी साहित्य वाला जो पार्ट है, जो मैंने बताया 3 पार्ट में बटा हुआ है, अगर आप इस किताब को अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ही आप फायदेमंद रहेंगे। दूसरी बात, देखिए, इस किताब के अंतर्गत ये खासियत है कि इसमें जो भक्ति काल है इसके अंतर्गत वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, याद रखना। और भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन की संख्या होती है। अगली किताब को देखते हैं। दूसरा है दूसरी किताब जो है हिंदी का गद्य साहित्य, ठीक है। हिंदी का गद्य साहित्य ये पुस्तक है। यहाँ पे पीछे गद्य लिखा हुआ है, आप ठीक से देख लें। हिंदी का गद्य साहित्य ये पुस्तक है। और इसके जो राइटर हैं, देखिए, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी हैं, ठीक है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। ये गद्य साहित्य से संबंधित है, ठीक है। ये किताब भी बहुत अच्छी है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। अगली किताब के बारे में देखते हैं। भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र तथा हिंदी आलोचना, ठीक है। हिंदी आलोचना, इससे संबंधित ये पुस्तक है। ये इसके जो राइटर हैं वो भी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी हैं, ठीक है। ये जो आलोचना वाला और काव्य शास्त्र वाला पार्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पार्ट को छोड़ देते हैं या फिर कहते हैं कि भाई बहुत हार्ड है, टफ है और नहीं समझ में आता। अगर इस किताब को आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आपको इस किताब को बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। नेक्स्ट किताब की तरफ चलते हैं। यह है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ठीक से देख लीजिए, आधुनिक हिंदी
व्याकरण और रचना, यह है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की। इस किताब के बारे में तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि हर हिंदी के अभ्यर्थी को ये किताब पढ़ना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है तो तत्काल प्रभाव से इसे आप ले लें, खरीद लें। ठीक है, इसमें जो है आप आधुनिक हिंदी से संबंधित जो है और व्याकरण और ग्रामर जो भी है आपके, ये सारी रचनाएं वगैरह पुस्तकें सब कुछ इसमें मिल जाता है, यानी आधुनिक हिंदी को पूरी तरीके से कवर करता है। दूसरा जो पार्ट मैंने बताया व्याकरण वाला, पहला साहित्य वाला बताया था, दूसरा व्याकरण वाला, तो व्याकरण वाले पार्ट को ये पूरी तरीके से कवर करती है। अच्छी किताब है। चलिए देखते हैं आगे। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके जो राइटर हैं वो हैं बच्चन सिंह। इस किताब की खासियत ये है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, गद्य और पद्य विशेष के लिए ये आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किताब देखते हैं कौन सी है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। देखिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे की है ये। और ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एक तरीके से बुक है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, नहीं लेना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो शुरू की किताबें बताई हैं वो आपको लेना ही लेना है। अगली किताब की तरफ चलते हैं। ये है हिंदी साहित्य और भाषा। ठीक है, प्रोफेसर सदानंद भोसले। ये किताब भी अच्छी है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ें दी हुई, खासियत बता रहा हूँ मैं हर एक किताब की, इसमें दोनों चीज़ें देखो दी गई हैं, साहित्य भी है और भाषा वाला पार्ट भी है। ठीक है, तो यानी कंबाइंड किताब है, इसमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, नहीं है तो नहीं लेना तो कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ठीक है, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ये है 10 ईयर्स एक तरीके से। ठीक है, 10 ईयर्स, इसके अंतर्गत देखिए टीजीटी पीजीटी वगैरह सब कुछ जीआईसी और सब दिया हुआ है, तो चाहें तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी कितनी तैयारी है, उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट के नाम से या फिर सॉल्व करने के लिए सॉल्व पेपर ये जो है होने चाहिए, तो उसके लिए ये बुक है। दूसरी इसी से संबंधित यूथ कंपटीशन टाइम्स की जैसे बुक है वैसे ये है घटना चक्र की, चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। अब इन दोनों में एक ही बुक लेनी है आपको, तो मेरे हिसाब से अगर मेरी बात करें तो मैं घटना चक्र को प्रेफर करूँगा, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने बताया है कि यूथ वाली बुक में थोड़ी गलतियाँ मिलती हैं, लेकिन घटना चक्र में गलतियाँ नाम मात्र की हैं। तो इस किताब को आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इससे जो है आपकी तैयारी में निखार आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारी किस तरीके से तैयारी है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ किताबों के नाम, इनमें सिर्फ 3 किताबें आपको मुख्यतः हर हाल में पढ़ना, वैसे आप अगर ले सकते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन मेन जो है 3 किताबें आपको लेनी ही लेनी है। इसमें पहली किताब मैंने बताया कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल वाली, और हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी वाली, भारतीय पाश्चात्य काव्य आलोचना रामचंद्र तिवारी, ले सकते हैं, मर्जी है। और जो चौथी बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, ये आपको लेनी ही लेनी है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप जो है घटना चक्र, ये जो मैंने बताया घटना चक्र की बुक ले सकते हैं। ये तो प्रैक्टिस के लिए है, और एक किताब प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए भाई, तो इसे आप ले सकते हैं। इसके बाद जो मैं तरीका बताने वाला हूँ कि तैयारी कैसे करें, सबसे पहले क्या पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साहित्य वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले लिटरेचर वाला पार्ट पढ़ना है, साहित्य वाला, और उसमें जो चारों काल दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे आदिकाल है और रीतिकाल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है, ये 4 के 4 जो काल हैं, इन्हें पढ़ने के बाद में, ठीक है, इन्हें पढ़ने के बाद में जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है 10 ईयर्स, इसके अंतर्गत टॉपिक वाइज हैं, तो वहाँ आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि आखिरकार कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, उससे पता चल जाएगा, तो ये अच्छा तरीका है। दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि ये आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास साहित्य वाला जो पोर्शन है, इससे संबंधित मेरे चैनल में वीडियो पड़े हुए हैं, चाहे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हिंदी से संबंधित पूरा मटेरियल मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, किसी तरीके के कोई चार्जेस नहीं हैं। तो जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित है इसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा जो पोर्शन मैंने बताया भाषा वाला, ठीक है, भाषा वाला यानी व्याकरण वाला, तो व्याकरण के अंतर्गत सिलेबस में आपने देख लिया है क्या क्या चीज़ें हैं। पूरे व्याकरण की तैयारी जो है हमारे चैनल में कराई गई है मेरे द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पे आप जुड़ करके
इसे आप पढ़ सकते हैं MS अकेडमी से जुड़ करके। वहाँ आपको कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जहाँ आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं उसके बजाय मेरे जो वीडियो हैं वो करीब 10 किताबों का निचोड़ है। तो वहाँ आप सोने पे सुहागा यानी जो है गागर में सागर वाली कंडीशन है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब तीसरी बात करने वाले हैं, लास्ट वाला जो टॉपिक बताया था संस्कृत वाला, ठीक है। संस्कृत के लिए किताब मैंने नहीं बताई है, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए देखिए आप सिर्फ एक किताब ले सकते हैं, वो है SCERT की, SCERT, याद रखना NCERT नहीं है, SCERT बोर्ड की जो है 10th की, ये यानी हाई स्कूल की जो है संस्कृत व्याकरण के नाम से किताब आती है, वो आप ले सकते हैं। ये अच्छी किताब, इससे आपका संस्कृत वाला पूरा पार्ट जो है भारवी कालिदास वगैरह और साथ में जो ग्रामर वाली चीज़ें हैं संधि समास रस छंद अलंकार सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। शेयर कर दें वीडियो को, एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।